दोस्तों आज हम बात करेंगे धनिया सीड्स के बारे में। आयुर्वेद में इसे औषधि माना गया है जिसे कई भयंकर रोगों का इलाज किया जा सकता है और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज है, पाचन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की समस्या है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है यानी आंखें लाल हो जाती है, एनीमिया, दिल से संबंधित कोई रोग हो, मासिक धर्म पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो या प्रॉब्लम होती रहती हो, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, थायराइड, स्किन या फिर हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको आयुर्वेद के अनुसार बताएंगे कि इन बताए गए रोगों का इलाज हम घर पर कैसे कर सकते हैं और ये किस तरह से फायदेमंद है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थायराइड की। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म हो उसके लिए धनिया का बीज बहुत ही फायदेमंद है। हाइपोथायराइडिज्म में सुस्ती, थकान, कब्ज, धीमी हृदय गति, ठंड ज्यादा लगना, स्किन का ड्राई होना, बालों में रूखापन, अनियमित मासिक चक्र और इनफर्टिलिटी के लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हो तो आपको करना क्या है कि 2 चम्मच धनिया के बीजों को रात भर के लिए 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह इसे पानी समेत 5 मिनट के लिए उबाल लें और फिर छानकर इस पानी को गुनगुना पिएं। अगर आप थायराइड कंट्रोल करने के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो सबसे पहले खाली पेट अपनी दवा ले लीजिए और फिर आधे घंटे के बाद इस पानी को पिएं और फिर इस पानी पीने के आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के बाद ही नाश्ता करें। अगर आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को 4 से 5 बजे के बीच। लगभग 30 दिनों से लेकर 45 दिनों तक नियमित सेवन करने के बाद थायराइड लेवल दोबारा चेक करवाएं, आपको फायदा दिखेगा। अब बात करते हैं डायबिटीज वालों के लिए। डायबिटीज के मरीज के लिए धनिया के बीज काफी फायदेमंद होते हैं। दरअसल इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, बी कैरोटीनॉइड्स जैसे कई कंपाउंड प्लाज्मा ग्लूकोज को सामान्य रखने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल और वसा के स्तर को भी कम करने में मदद करता है। ये डायबिटीज के मरीजों में हाइपरलिपिडीमिया जो कि खून में फैट की अधिक मात्रा होती है उनके कारण होने वाली प्रॉब्लम को भी रोकता है। तो डायबिटीज में भी आपको इसी तरह धनिया के पानी का सेवन करना है। रात को भिगोकर सुबह गर्म करके छानकर सिप सिप करके पीना है और 7 दिन लगातार लेने के बाद अपना शुगर लेवल जरूर जांच कीजिए। चलिए अब जानते हैं कि पाचन में किस तरह से ये काम करता है। अगर खाना आपको जल्दी हजम नहीं होता, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं तो धनिया बीजों को रात को पानी में भिगोकर सुबह बॉईल करके छान लें और उसमें चुटकी भर काला नमक डाल दीजिए और चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। दरअसल धनिया बीज के सेवन से बाइल एसिड बनता है जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धनिया के बीज में कार्मिनेटिव प्रभाव भी होता है जो गैस की समस्या में भी राहत दिलाता है। इसके अलावा ये छोटी आंत में मौजूद प्रोटीन को तोड़कर खाने को हजम करने वाले एंजाइम को भी बढ़ावा देता है। तो अगर आपको पाचन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो धनिया के बीजों का सेवन लगातार 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक करें, आपको फायदा कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। अगले फायदे की बात की जाए तो ये अर्थराइटिस के इलाज में मदद करता है। दरअसल धनिया में लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो एंटी अर्थराइटिक की तरह शरीर में काम करता है। धनिया के बीज में मौजूद एंटी अर्थराइटिस और एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देने वाले कुछ साइटोकिन्स कंपाउंड से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। अगर आप अर्थराइटिस, गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो इस तरह रात भर भीगे हुए धनिया पानी में सुबह थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल दें और बॉईल कर छान कर पी लें। ऐसा आप लगातार 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक करें। आपको आराम दिखे तो आप आगे भी इसे ले सकते हैं। साथ में आपको कैल्शियम वाले फूड्स लेने हैं और रोज सुबह धूप में कम से कम 10 मिनट बैठना है या फिर वॉकिंग जरूर कीजिए, इससे आपको फायदा दिखेगा। अब बात करते हैं अगले फायदे की। धनिया दोस्तों एनीमिया में भी फायदेमंद है। एनीमिया यानी कि खून की कमी एक तरह का रक्त विकार है जो शरीर में आयरन की कमी की वजह से होता है। शरीर को खून बनाने के लिए भरपूर मात्रा में आयरन चाहिए होता है। ऐसे में आयरन से भरपूर धनिया के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन के साथ इसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है जो शरीर में आयरन के अवशोषण यानी कि जो शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है। शरीर में खून बढ़ाने के लिए रात भर भीगे हुए धनिया पानी में 10 ग्राम गुड़ और आधा चम्मच जीरा डालकर गर्म कर लेना है, यानी
बॉईल कर लेना है और इसे छानकर सुबह सिप सिप करके लगातार 1 महीने तक लेना है। आपको कुछ दिनों में खून की कमी और इसी कमी से होने वाली थकान, कमजोरी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको बता दूं कि खून की कमी की वजह से ही हमें कई सारी से गंभीर बीमारियां होती हैं, थकान, कमजोरी होने लगती है। तो इस तरह की दिक्कत आपके साथ हो रही हो तो आप ये धनिया और गुड़ वाला पानी जरूर लीजिए और हफ्ते में 2 से 3 दिन अनार का जूस या अनार खाइए। इसके अलावा बीटरूट, गाजर मिक्स वाला जूस मिलेगा आपको, वो हफ्ते में 2 से 3 दिन पीजिए, आपको जल्दी फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये बीज इतने कमाल का है कि ये दिल के रोग नहीं होने देते हैं। धनिया के बीज में हाइपोलिपिडेमिक क्रिया होती है जो शरीर में मौजूद ट्राइग्लिसराइड, दोस्तों ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट होता है, उसे कम करता है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हृदय संबंधी बीमारियों का वजह होते हैं। इसी वजह से हमें हार्ट अटैक आती है और आप जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है। तो हार्ट अटैक ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करना होगा और उसके लिए धनिया का बीज बहुत ही फायदेमंद है। आप दिल के रोगों से बचने के लिए या हृदय संबंधी कोई रोग हो तो आप सुबह जरूर धनिया पानी का सेवन कीजिए। और जिनको दिल से संबंधित कोई भी रोग हो तो इसके अलावा धनिया की चटनी खानी चाहिए। हाई बीपी वालों को, लो बीपी वाले को और डायबिटीज वालों को और मोटापा वाले को, इन सभी को धनिया की चटनी खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। चलिए अब अगला फायदा देखते हैं। दोस्तों, पीरियड का समय जो होता है बहुत ही पीड़ादायक होता है। इस दौरान पेट और कमर में बहुत तेज दर्द होता है। ये दर्द गर्भाशय में संकुचन की वजह से होता है। ऐसे में आप धनिया के बीज की चाय बनाकर पी सकते हो, जो एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक दवाई की तरह काम करके आपके पेट के दर्द को कम करती है। इसके अलावा ये मासिक धर्म में अगर आपको सामान्य से अधिक ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे भी रोकने में ये हेल्प करता है। तो जब भी दर्द हो, हैवी ब्लीडिंग हो, तो दवाई खाने की जगह आप 1 चम्मच धनिया के बीजों को 1 कप पानी में उबाल लीजिए और आप इसमें चाहें तो चाय पत्ती भी मिला सकते हैं और थोड़ी सी सौंफ ऐड कर दें और उबालकर छान कर पी लें। आपको तुरंत इससे फायदा दिखेगा। दोस्तों, ये आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में दवाई की तरह काम करता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि 4 चम्मच धनिया के बीजों को 2 गिलास पानी में रात भर भिगोकर छोड़ देना है और सुबह धनिया सहित इस पानी को गर्म कर लेना है और छान लेना है। छान के किसी बोतल में रख लीजिए। अब इसका 2 भाग कर लीजिए। 1 भाग आपको सुबह पीने हैं और 1 भाग आपको दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसमें आपको स्वाद अनुसार काला नमक और आधा नींबू निचोड़ लेना है और ऐसा लगातार आपको 1 से 1.5 महीने तक लेना है। आप देखेंगे कि इससे आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगेगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि पानी को गुनगुना पीना है, ठंडा नहीं पीना है। तो सुबह आप गुनगुना पीजिएगा और दोपहर को जब भी लें तो उसे हल्का गर्म कर लें, फिर उसके बाद सिप सिप करके पिएं। लगातार 15 दिन में ही आप खुद में फर्क महसूस करोगे। आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। आप इस पानी को अपने ऑफिस में भी लेके जा सकते हो। आपके शरीर में अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में पानी है तो यह उसे निकालने में मदद करेगा और ये वेट लॉस करने का नुस्खा आपके लिए काफी सेफ भी है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं देगा। तो अगली बार आपको जब भी लगे कि आपका वजन बढ़ रहा है तो इस तरह धनिया पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि धनिया पानी का इस्तेमाल आपको सिर्फ गर्मियों के मौसम में करना है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल ना करना। अब अगले फायदे की बात करते हैं दोस्तों, जिनको भी कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब आंखों का लाल होना या फिर गुलाबी होना। इसमें आंखों की बाहरी परत और पलक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन, खुजली, जलन और आंखें लाल होने लगती है। इसका वजह बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण एलर्जी होती है। ऐसे में आपकी मदद धनिया का बीज कर सकता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि धनिया के बीज इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देने वाले साइटोकिन्स कंपाउंड से लड़ने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये कंजक्टिवाइटिस लड़ने में भी मदद करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक धनिया के बीज संक्रमण से लड़कर आंखों में होने वाले खुजली से राहत दिलाने में मदद करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको धनिया के पानी का सेवन तो करना ही करना है, साथ में जो पानी है उसे ठंडा करने के बाद आंखें धोना है, आंखों को धोना है। यानी कि दिन में 2 बार आपको इस पानी से आंखों पे छींटे मारना है। इससे आंखों की सूजन, खुजली, जलन से आपको राहत मिलेगी। अगला फायदा दोस्तों न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए है। इसमें एंटी कन्वल्सेंट गतिविधि पाई जाती है। इसकी मदद से मिर्गी की समस्या को दूर किया जा सकता है। दरअसल ये एक दिमागी यानी कि न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है। इस स्थिति में धनिया के बीज आपकी मदद करता है। इसके अलावा धनिया आपके न्यूरॉन्स को पहुंचने वाली क्षति से भी बचाता है। माना जाता है कि धनिया आपकी याददाश्त में भी सुधार करता है।
तो अगर आपको भूलने की बीमारी है, याददाश्त की कमजोरी या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई समस्या है तो आप धनिया के बीजों का जरूर इस तरह सेवन करें। दोस्तों, धनिया में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा स्किन के लिए फायदेमंद माने जाने वाले विटामिन सी का भी बहुत ही अच्छा स्रोत है। हम आपको बता चुके हैं कि धनिया के बीज एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। तो बस स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या चाहिए, आप अपने चेहरे में धनिया के बीज का पानी रुई की मदद से लगा सकते हैं। इसके अलावा धनिया के बीज में मौजूद विटामिन सी आपके चेहरे के निशान को दूर करने के साथ ही आपकी बढ़ती उम्र के चेहरे पर दिखने वाले असर को भी कम करने में मदद करता है। साथ ही ये चेहरे के लचीलेपन को बनाए रखता है और सनबर्न से भी राहत दिलाने में हेल्प करता है। तो इसके लिए क्या करना है कि लगभग 100 ml पानी में 1 चम्मच धनिया के बीजों को डालना है और तब तक उबालना है जब तक पानी आधा न रह जाए, और उस पानी को छानकर चेहरे पे इसे लगाना है। आप कॉटन के थ्रू इसे लगा सकते हो, इसे चेहरा धो सकते हो। इससे आपके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और झुर्रियाँ हो, फाइन लाइन्स हो, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, वो सारी दिक्कतें धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। दोस्तों, ये बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये खनिज और विटामिन से भरपूर होने की वजह से आप धनिया के बीजों को बतौर हर्बल टॉनिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दरअसल आयरन और जिंक की कमी से बाल झड़ते हैं, तो ऐसे में आप इससे बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। धनिया के बीज के पानी से बालों को आप धो सकते हैं, इससे आपको फायदा दिखेगा। आप चाहें तो धनिया के बीज का तेल भी मिलता है। धनिया के तेल से हफ्ते में 1 या 2 दिन बालों की मसाज जरूर करें, इससे आपको फायदा दिखेगा। तो दोस्तों, अब इसकी तासीर की बात करते हैं। इसकी तासीर की बात की जाए तो ये तासीर में ठंडी होती है। तो इस गर्मी के मौसम में बेफिक्र होकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उतनी ही क्वांटिटी का आपको इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो वीडियो ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स में बताना, और इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर शेयर करना ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। तो अगले एपिसोड में एक फिर से मिलता हूं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।